नगर से आईटीबीटी और आईटीबीटी से रोबोट चौराहे तक काम शुरू भी हो चुका है, जो अब दिखाई भी देने लगा है। कुल 17 किलोमीटर की रेंज में 182 पिल्लर बनना है, जिसमें से 19 पिल्लर खड़े भी हो चुके हैं। बता दें, 2 पार्ट में होने वाले काम में पहले पार्ट का 2023 तक पूरा काम होने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर के लोगों को अन्य बड़े शहरों की सुविधा मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। सब कुछ ठीक रहा तो 2023 तक इंदौर के मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम पूरा हो जाएगा। 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर बनाए जाने वाले मेट्रो ट्रैक पर कुल 17 स्टेशन बनाए जाएंगे, लेकिन शुरुआत में प्राथमिकता के साथ गांधीनगर, अरविंदो चौराहा, विजयनगर और रेडिसन चौराहे पर मेट्रो स्टेशन तैयार किए जाएंगे। हाल ही में इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के कामकाज की प्रगति की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए लोगों से चर्चा करना जरूरी है, तभी इसे जन उपयोगी बनाया जा सकता है। लोगों की जरूरत के अनुसार मेट्रो स्टेशन निर्माण और मेट्रो अलाइनमेंट करने में आसानी होगी। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि मेट्रो की इंदौर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी जरूरी है। पैसेंजर्स की सबसे ज्यादा संख्या यहीं पर मिलेगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के छवि भारद्वाज, कलेक्टर मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, इंदौर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के एडिशनल जनरल मैनेजर अनिल कुमार जोशी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने चर्चा की है एवं मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के फेज 1 एवं फेज 2 के कामकाज को जल्द पूरा करने पर दिशा निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल एलिवेटेड रूट पर 182 में से 19 पिल्लर तैयार हो चुके हैं। मेट्रो ट्रेन के सीनियर डीजीएम श्रीकांत भावसार ने बताया कि पहले चरण में 2 ग्रुप में तेजी से काम हो रहा है। चूंकि इसके पहले लॉकडाउन और उसके बाद रेनी सीजन होने से काम थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन अब विंटर सीजन में बहुत तेजी से काम जारी है। इसके लिए सुपर कॉरिडोर से आईटीबीटी और आईटीबीटी से रोबोट चौराहे तक का काम 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 17 स्टेशन होंगे। देखो, टोटल में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है ये 5 चरणों में हमने डिवाइड कर रखा है, जिसमें 2 चरण जो गांधीनगर से आईएसबीटी वाला है वो प्रथम एवं आईएसबीटी से रोबो स्क्वायर वाला द्वितीय। ये दोनों चरणों में काम चालू हो चुका है और जिसमें आपको आईएसबीटी से रोबो स्क्वायर वाले जो पेज है उसमें तो आपको कि प्रोग्रेस भी दिखना चालू हो गई है। ये जो है आईएसबीटी से रोबो स्क्वायर वाला 6.34 किलोमीटर लेंथ का है। इसमें टेंडर हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने काम चालू कर दिया है। उसको 182 पिलर बनाना है टोटल, उसमें से कम 19 पिलर तैयार हो चुके हैं, बाकी अंडर प्रोग्रेस हैं। और ये वर्क ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल 2023 तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। दूसरा जो सेकेंड पेज है गांधीनगर से लेके आईएसबीटी वाला, ये वर्क भी अलॉट हो चुका है और इसमें वर्क भी चालू कर दिया गया है। और ये टोटल लेंथ है इसकी 10.93 किलोमीटर इस पेज में, और इसको भी टारगेट हमारा मार्च 2023 तक कंप्लीट करने का है। तो इस प्रकार गांधीनगर से लेकर रोबो स्क्वायर वाला टोटल जो 17 किलोमीटर का पेज है ये 2023 तक कंप्लीट होके प्रायोरिटी कॉरिडोर के नाम पे हमने इसको रखा है कि ये कंप्लीट होके चालू कर दें। जो सेज बचे 3 हैं उसकी ड्राइंग, डिज़ाइनिंग सब चीज़ तकरीबन फाइनल हो चुकी है और उसका जो अंडर प्रोसेस जो चलता है गवर्नमेंट का वो चल रहा है और जल्दी ही टेकअप करेंगे वो। सर, बड़ी लोगों की जिज्ञासा है कि मेट्रो ट्रेन इंदौर शहर में चलेगी तो ये जो है एलिवेटेड कितनी रहेगी और अंडरग्राउंड कितने किलोमीटर में रहेगी, ये कौन सा एरिया? ये बहुत ही बढ़िया है। अभी जो वर्क चल रहा है दोनों पेज में, गांधीनगर से आईएसबीटी और आईएसबीटी से रोबो स्क्वायर वाला, ये पूरा एलिवेटेड है। एलिवेटेड मीन्स ओवरहेड जाएगी, ऊपर से जा रही है। और बाकी जो रिमेनिंग जो पोर्शन है, जो हाई कोर्ट से लेके तो गांधीनगर वाला जो 2 पेचेस है उसको अंडरग्राउंड का प्रपोज्ड है। उसकी ड्राइंग, डिज़ाइनिंग तकरीबन फाइनल हो चुकी है और वो अंडर प्रोसेस में है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी आते रहते हैं, वो देख रहे हैं और वो करेंगे हम जल्दी जैसा।
इससे आगे डीजीएम भावसार ने बताया कि बाकी के 3 ग्रुप का काम भी अंडर प्रोसेस में है, जल्दी इस पर काम शुरू होना है। 3 ग्रुप जो कि रोबोट चौराहे से खजराना होते हुए पलासिया और पलासिया से रीगल तिराहा, रीगल से एयरपोर्ट रहेगा, इसके काम आगे शुरू किया जाएगा। अन्य विभाग दूसरे प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। नहीं, ये सब राइडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका पूरा सर्वे हो चुका है, ये पूरा कंप्लीट है। मिनिमम 3 रैक और मैक्सिमम 6 रैक वाली ऐसी ट्रेन चलेगी। पूरे रूट पे कितने आपके स्टेशन हैं और ये पूरा जो एक सफ़र जो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट का सफ़र है, अगर मेट्रो से किया जाएगा तो एक मैक्सिमम समय कितना यात्री को लगेगा इसमें? देखो, जो टोटल है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वो है 31.54 किलोमीटर, और इसका समय तो जब चलेगी जब पता चलेगा आपको, अभी बनेगा। और इसमें टोटल स्टेशन जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने बताया गांधीनगर से ISBT, इसमें टोटल 9 स्टेशन हैं। और ISBT टू रोबो स्क्वायर वाला है जो कि अंडर प्रोग्रेस वर्क है, उसमें 7 स्टेशन है। इसको हमने सबसे पहले टेकअप किया हुआ है, और इसको जैसे मैंने बताया कि मार्च 2023 तक हमको कंप्लीट करके चालू करना है। कुछ भी हो, लेकिन अभी तो यह मानकर चलिए कि इंदौर के लोगों को मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। इसे राजनीति से जोड़कर देखा जाए तो यह प्रोजेक्ट कई सालों से कागजों में ही चला आ रहा था, और इससे पहले इन्वेस्टर्स मीट के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रेजेंटेशन भी दिया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 14 सितंबर 2019 को इंदौर में 7,500 करोड़ रुपयों की कुल लागत वाले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण की नींव रखी थी। इसके तहत शहर में 31.55 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल गलियारा बनाया जाना है। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है और बीजेपी इस प्रोजेक्ट को भुनाने में लगी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के लोगों को 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले मेट्रो की सौगात मिल सकती है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि विधानसभा चुनावों से पहले इंदौर मेट्रो के पहले रूट की शुरुआत हो जाए। बीजेपी सरकार की मंशा चुनावों में इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में भुनाने की है। रेग 9 टीवी के लिए विनय वर्मा की रिपोर्ट।